नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी माता के बारे में बताऊंगी। कौन थी तुलसा, क्या है माँ तुलसी की पिछले जन्म की कहानी, कैसे राक्षस कुल में जन्मी एक कन्या बनी देवी तुलसी। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप में माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि को भी तुलसी विवाह किया करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम बिंद्रा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था और यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु को अति प्रिय थी और भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह एक राक्षस कुल में हो गया जो दानवराज जलंधर था। उसके साथ उसकी शादी हो गई। राक्षस जलंधर समुद्र से ही उत्पन्न हुआ था। बिंदा बड़ी पवित्र पतिव्रता थी और वह अपने पति की सेवा किया करती थी। हर बार देवताओं पर दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो बिंद्रा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहते मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौटे आते मैं वो अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवताओं और जलंधर में हार होने संभव थी। तो सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु भगवान ने और वृंदा के पास पहुंच गए और सभी ने भगवान से प्रार्थना करी। तो उन्होंने भगवान से बोले, तो वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय तो है नहीं और बताइए, लेकिन हमारी मदद तो आप जरूर करेंगे। इस पर भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में चले जाते हैं। जब वृंदा जैसे ही अपने पति को देखती है तो तुरंत वो पूजा से उड़ जाती है और उनके चरणों को छूने लग जाती है। और जब इधर वृंदा का संकल्प टूट जाता है, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया तो उसका सिर काट देते हैं और वह अलग कर दिया जाता है। जब जलंधर का सिर कट जाता है तो वह महल में आकर गिर जाता है। वृंदा को बहुत ही बड़ा आश्चर्य होता है और वो भगवान की ओर देखती है तो वह जलंधर का रूप धर रखा हुआ विष्णु भगवान को देखती है। तो वृंदा से कुपित होकर भगवान को श्राप दे देती है। तो कहती है, तुम पत्थर के हो जाओगे। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो जाते हैं और देवताओं में हाहाकार मच जाती है और देवता भी प्रार्थना करते हैं बिंद्रा से और उसको श्राप वापस लेने के लिए बोलते हैं। जब इसके बाद अपने पति का सिर लेकर वह सती हो गई तो वृंदा भी सती हो जाती है और उनकी राख में एक पौधा उगता है जो भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रख दिया था। और कहा जाता है कि इस पत्थर के रूप में भी मैं रहूँगा और शालिग्राम के नाम से मैं जाना जाऊँगा और तुलसी के साथ ही मेरी पूजा की जाएगी। और इतना नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगती है और कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ में ही देव उठानी का